बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का हमेशा की तरह बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा की तरह आप इसी तादाद में इकट्ठे होते हैं लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर। मैं आपके सामने अपने 100 दिन की कारकर्दगी क्या रखूँ, सारे लोगों को मालूम है कि हम किस जगह पे चल पड़े हैं। और सबसे बड़ी जो इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर आप तब्दीली देख रहे हैं, ये तब्दीली आपको तमाम बड़े स्टेशन नहीं बल्कि छोटे बड़े तमाम स्टेशन पे नज़र आएगी। हमने बड़े स्टेशन की सिलेक्शन की है। लाहौर, रावलपिंडी और टेक्सला, ये 3 स्टेशन हुकूमत पंजाब के जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उसने अडॉप्ट कर लिए। ये काम तो हम पाकिस्तान रेलवे करवा रही है, लेकिन इसके बाद इनके अंदर एलिवेटर, इनके बाकी स्टेशंस के अंदर जैसे रावलपिंडी के अंदर एस्केलेटर की और एलिवेटर और टेक्सला के अंदर और मज़ीद इसकी अपग्रेडेशन, ये सारी पंजाब जो हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो करने जा रहा है। जिससे आपको पता होगा कि पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 350 अरब रुपया, 50 अरब रुपया ब्रांच रूट्स का मिला के, 250 अरब पिंडी रावलपिंडी का मिला के, 2 अरब रुपया जो है वो हमारा अनमेंड अपना लेवल क्रॉसिंग का मिला के, इसके अलावा आप देखें शदरा से लेके और आप देखें कोट लखपत तक दोनों तरफ लीनियर पार्क हो और ट्रैक के दोनों तरफ जो है वो हमारा फ्रूट ट्रीज का लगना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ MOU साइन होने जा रहे हैं। 40 स्टेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत जो है 40 स्टेशन के ऊपर वाईफाई फ्री करने लगाने जा रही है, जिस पे काम जो है तकरीबन नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बलूचिस्तान हुकूमत जो है सरियाब से कुछ लाख तक, यानी शेख जैद से कुछ लाख तक का पूरा वहाँ पे DMU चलाने जा रही है। उन्होंने भी 3 अरब रुपया इस बजट में रखा है और मुझे सरफराज मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मैं इसको 10 अरब रुपए तक इन्हांस कर सकता हूँ। एस्टीमेट उनके पास पहुँच गया है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग के ऊपर आपने देखा होगा रावलपिंडी के 3 स्टेशन इस वक्त साफ सुथरे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह लाहौर का स्टेशन LWMC के साथ दोनों स्टेशन, बल्कि तीनों रायवेन वाला भी हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है। इसके अलावा मुल्तान, खानेवाल, ये स्टेशन भी हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब हम 6 तारीख को इंशाल्लाह कराची जाएंगे, वहाँ मुराद अली शाह साहब से मुलाकात करेंगे और ब्रांच रूट्स के हवाले से उनको एस्टीमेट देंगे और साथ उनसे भी हम जो उनकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनके ज़रिए उनके स्टेशन को भी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा हमारी ट्रेन, हमारी फ्रेट ट्रेन, स्कूल, हॉस्पिटल, जो वज़ीर आज़म साहब का एक विजन है कि हम मैक्सिमम इसको जो है अपना आउटसोर्स करें चीज़ों को और उसकी सूरत में बेहतरी को लेके आएँ। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो 4 महीने आते ही 3 कंपनीज खास तौर पे बंद की थी, उनकी बल्कि अब ECC ने अप्रूवल भी दे दी है और उनकी बंद होने की उनके ऊपर अमल शुरू हो गया। इसमें से रेल कॉप की जो इंक्वायरी थी, जो IG रेलवे जो है उसको लीड कर रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे उस इंक्वायरी को, वो भी रिपोर्ट आप सब ने देख ली होगी, वो भी आ गई है, जिसका केस हमने नैब और FIA को भेज दिया है उसके CEO के अगेंस्ट। बाकी दोनों जो हैं उन पर भी इंक्वायरी जारी है। ये आप जेहन में रखें और सारे सुनने वाले जेहन में रखें कि जो रेलवे के, एक तो हमने ये किया और वज़ीर आज़म साहब ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। अभी रास्ते में मैं अपने लोगों को दिखा रहा था कि जब मैंने उनको भेजा कि जो हमने सिलोन है वज़ीर आज़म साहब का, जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, जो मेरा है, मैं आज इसलिए सिलोन पे नहीं आया, अपने पैसे दे के अपनी टिकट लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। सिलोन में इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरा वज़ीर आज़म इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरा CEO इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरा IG इस्तेमाल नहीं, मेरा चेयरमैन, ये आम पब्लिक के लिए होगा। उसके फेयर जो है वो हमने लगा दिया है। अगर मैंने जाना है तो मैंने अपने अकाउंट से पैसे जमा करवाने हैं, किसी को कह के नहीं। अगर CEO साहब ने अपना आइंदा से अपना सिलोन इस्तेमाल करना है तो अपने ज़ाती अकाउंट से, वरना तो मैं किसी को कहूँगा वो 1 लाख रुपया मेरा भर देगा लाहौर, पिंडी से लाहौर के लिए या कराची से लाहौर से कराची के लिए। सिलोन इस्तेमाल नहीं होंगे, अगर इस्तेमाल होंगे तो आम पब्लिक की तरह इस्तेमाल होंगे। ये डॉलर्स की बारिश नहीं हो रही रेलवे के ऊपर कि आप 1400 दिनों की छुट्टी लेके चले गए हुए हैं।
और आपको पता ही नहीं है कि आप छुट्टी पूछे, जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है कि आप 1400 दिनों की छुट्टी लेके क्यों गए हुए हैं। फिर इस पे भी अब मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सिलोन आज के बाद कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। हमका जिनका टाइटल था वो अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आम पब्लिक की तरह ऑनलाइन बुकिंग करवाएं और अपने अकाउंट से, जो हमारे 5 हैं, हम अपने अकाउंट से पैसा जमा करवा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के पैसों से नहीं। क्योंकि फिर हम अफसरों ने, हम पॉलिटिशियन ने जस्टिफाई करना है कि वो लाख रुपया दे के अपनी फैमिली को सिलोन में इस्लामाबाद कैसे लेके गया, वो पैसे बताए कहाँ से आए। तो इसलिए वो अपने अकाउंट से करवाएगा। और दूसरी बात, हमने तमाम रेलवे अफसरान की ये जो प्री शिपमेंट के हवाले से बाहर दौरे थे ये सब खत्म कर दिए। वो सारी कास्ट जो है वो हमारे प्रोजेक्ट से अगला लेता था, वो सारे दौरे खत्म हैं। और जो बाहर गए हुए हैं उन्हें वापस आना है या ये घर बड़े बड़े खाली करने हैं। ये कोई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम इतवार वाला दिन सुबह 9 बजे से लेके आज इस वक्त तक और इससे 2 घंटे बाद भी रेलवे को दे रहे हैं, तो ये जो रेलवे का जो अफसर है जो सुस्त पड़ा हुआ था या सुस्त पड़ा हुआ है, उसको अब काम करना पड़ेगा। जो काम करेगा वो सरवाइव करेगा, उसके लिए एप्रिसिएशन है। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि हमारे सामने सबसे अब आज ट्रेन का लेट होना, आपको पता है क्या है बुनियादी वजह, जो मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पिछली 4 मीटिंग्स में बताई है। रेकोडिक की कामयाबी हो या रीजनल कनेक्टिविटी की कामयाबी हो जाए, यानी हम जाना चाहते हैं कहाँ से, यहाँ से हम रशिया जाना चाहते हैं, यहाँ से हम उज़्बेकिस्तान डायरेक्ट जाना चाहते हैं, यानी कोहाट, करलाची, मज़ार शरीफ और उसके बाद उज़्बेकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं, या हम थरकोल को कामयाब करना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे दिल की एक मेन नाली होती है ना खून फराहम करने वाली, इस तरह रेलवे की जो मेन नाली है खून फराहम करने वाली वो कराची से रोड़ी है। कराची से रोड़ी जो है वो बनाएंगे, फिर ML1, ML2, ML3 जो है वो कामयाब होगी, फिर रेकोडिक कामयाब होगा, फिर थरकोल कामयाब होगा। फिर आप उसके ऊपर अगर एक पोर्शन वाइज ये बनाते तो आज 30 साल में एक एक पोर्शन, जैसे आज पंजाब हुकूमत आगे बढ़ी है या बलूचिस्तान हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला है, तो अगर सारे इतना हिस्सा डालते तो ML1 तो हम घर बैठ के बना लेते। या नहीं बन सकती थी, बन सकती थी, लेकिन इसके लिए कायल करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था कल हमने तमाम जितना खाना फराहम किया जाता है पाकिस्तान रेलवे के अंदर, उन जगहों का एक एक चीज़ का, एक एक किचन का एड्रेस लिया जाएगा, फूड अथॉरिटीज़ को दिया जाएगा, चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज़, वो जाके वो किचन चेक करेंगी। क्वालिटी फूड इंश्योर करना हमने, यानी लोग याद करें जैसे कभी रेल कार का खाना लोग याद किया करते हैं, आज भी वो खाना इंश्योर कर रहे हैं। हम अपने स्टेशन को इंशाल्लाह ताला विद इन 60 डेज, मैं लंबा नहीं, कुछ 2 साल नहीं कर रहा, विद इन 60 डेज इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाएंगे। ये कौन सी बात है, कौन सा दौर है कि आप उठाएं किसी माजूर को, डिसेबल को और किसी बुजुर्ग को कि उठा के कुल्ली जो है वो लेके जा रहा हो। इसी स्टेशन के ऊपर हमने अपने कुल्ली भाइयों के लिए भी अखुवत के तावन से इंशाल्लाह हो सकता है परसों हम यहाँ एक बड़ा फंक्शन करें। अभी टाइम डॉक्टर अमजद साहब से हम लेने जा रहे हैं, जहाँ पे उनके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, उनकी बच्चियों की शादियों के हवाले से एक पैकेज देने जा रहे हैं, उसका भी हम करेंगे। लेकिन मैं और बातें आपसे सिर्फ इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि हमने इंशाल्लाह यहाँ 19 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बिजनेस ट्रेन की नई ट्रेन से मुराद उसकी अपलिफ्टिंग करने जा रहे हैं। 28 नई कोचेज उसमें लगने जा रही हैं और टोटल डिजिटाइज होगी, टोटल वाईफाई से इंशाल्लाह सारा मुज़य्यन होगी, उसकी चार्जिंग हर कोच के अंदर, और जो उसका AC पार्लर है, बिजनेस है जी, डाइनिंग कार उसकी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। वो 28 के करीब मैं देख आया हूँ। हमने उसको यकम को शुरू करना था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियात और 2-4 काम, हमने टारगेट यकम का दिया था, लेकिन ज़हन में हमारे 15-16 ही था। लेकिन फिर क्योंकि वीकेंड पे हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इधर होते हैं, तो उनसे हम इफ्तिताह करवाएं, उन्होंने हमें टाइम दे दिया है 19 तारीख को इंशाल्लाह ताला उसका। और कोशिश करेंगे कि 19 से पहले यहाँ के वाशरूम, जिनकी बहुत ही बुरी हालत थी जब मैं लास्ट टाइम आया, आज आप देखें राइट साइड पे इतना खूबसूरत फ्रंट डेस्क है जिसमें अभी माइक नहीं लगा हुआ, ये माइक लगना है, वरना तो बंदा
मुश्किल से गुजर रहा है। साथ वेटिंग एरिया बहुत बड़ा बन रहा है, वेटिंग एरिया ए वेटिंग अंदर वेटिंग एरिया बन रहा है, सीएपी लाउंज बन रही है, एस्केलेटर लग गए इंशाल्लाह ताला, एलिवेटर भी लगेंगे। सफाई जो है LWMC को टेक ओवर कर लिया है और वो इस शहर को साफ सुथरा रखेंगे। वॉशिंग लाइन, तमाम वॉशिंग लाइन हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं और पिंडी का एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला कल नहीं तो परसों हो जाएगा। और पिंडी से हमने इसलिए आगाज, मैं सीओ साहब को कह रहा हूँ कि आप लाहौर में बैठे हैं, जैसे पिंडी में हर चीज़ का आगाज हो रहा है, इसी तरह लाहौर से भी हर चीज़ का आगाज होना चाहिए। देखिए टक शॉप का एक मॉडल दे दिया है, फ्रंट डेस्क का एक मॉडल दे दिया है, वॉशिंग लाइन, आपके यहाँ खटमल हैं, आपके यहाँ मच्छर हैं, आपकी सफाई ठीक नहीं है, ट्रेनों की 3 घंटे लगते हैं। जब हम आउटसोर्स करेंगे तो वो 3 घंटे 1.5 घंटे में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता आधे घंटे में आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक हम मशीनें नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन पहला हम इंशाल्लाह वो करेंगे। 30 सितंबर सीओ साहब सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे हर टारगेट को ये अचीव कर रहे हैं, 30 सितंबर मेरा टारगेट है कि हम जितनी चीज़ों को आउटसोर्स जो हमने आवाज़ लगाई है वो इंशाल्लाह ताला 30 सितंबर हमारी अल्लाह ताला के फज़ल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी आखिरी डेट होगी कि जब हम और फिर फ्रेट को टर्न अराउंड करने जा रहे हैं। यानी फ्रेट जो है हमारी इनकम जो है 73% जो है वहाँ से हो और बाकी 27% जो है हम पैसेंजर से कमाएं। और पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर मैंने अभी कहा है, ट्रेन आपकी लेट है, हमें पता है हमारे ट्रैक की क्या सूरत, कोई ख्वाब ना हमने पहले दिखाया ना आप दिखाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त अनाउंस करेंगे, उस वक्त बताएंगे जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। पूरा जोर कराची से रोड़ी हम इंशाल्लाह एक एग्रीमेंट के नज़दीक पहुंच गए, मैं नाम नहीं बताना चाहता। वो एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला होगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 2 से 2.5 साल जो आने वाले हैं, इसके अंदर हम कराची से रोड़ी को मुकम्मल करेंगे और पैरेलल हम इसी तरह लाहौर पिंडी का काम शुरू होगा। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि फिर मुल्तान से रोड़ी का जो हमें मजीद कोई हम ढूंढ रहे हैं, मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के बगैर बात नहीं बनती, चल के जाना पड़ता है, कायल करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि पाकिस्तान रेलवे की अपलिफ्टिंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान रेलवे की अपलिफ्टिंग नहीं है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी की अपलिफ्टिंग है। पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया रेलवे को अपलिफ्ट किए बगैर नहीं चल सकता। आज भी देखें कि हमारे पास इतनी डिमांड है फ्रेट ट्रेन की कि आप सोच नहीं सकते कि किस कदर लोग जो है, अभी हमने 10% इंक्रीज भी किया उसका फेयर जो है हमने इंक्रीज किया है, लेकिन इस वक्त भी बहुत बड़ी डिमांड हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी वैगन्स लाएं, लोकोमोटिव हमसे लें, जब तक आपका लोकोमोटिव नहीं आता हम आपको रेंट पे देते हैं। अब उसी तरह चलेगा जैसे एमिरेट एयरलाइन या इत्तेहाद है या दूसरी तीसरी एयरलाइंस हैं जो एयरपोर्ट्स पे आती हैं, टॉल देती हैं और आगे चली जाती हैं। इसी तरीके से आप कोई पैसेंजर अगर कोचेस भी लाना चाहें वो भी लेके आए। तो ये सारी चीज़ें, इन पे काम शुरू हो गया है। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं और आप दोनों बैठ के ये बात कर रहे हो कि जी पता नहीं कब होगा, कब होगा, कैसे होगा। अगर 15 दिन पहले आए, स्टेशन ठीक नहीं था, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। अभी देखिए कितनी रश है, यही रश रावलपिंडी में थी। रावलपिंडी में इतनी रश के बावजूद 10 नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ भी वेटिंग एरिया बन रहे हैं, वहाँ तो एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया 400 पैसेंजर्स का हम बना रहे हैं। वो हमें पंजाब हुकूमत बना के दे रही है, एक एरिया पूरा डिमोलिश करके जो नया कभी बना था। पुराने स्ट्रक्चर को हम नहीं छेड़ेंगे, पुराने फसाड को हम नहीं छेड़ेंगे, किसी सूरत नहीं छेड़ेंगे। इसी में अपलिफ्टिंग करेंगे। ये वो खूबसूरत फसाड है कि जिसको छेड़ना मैं समझता हूँ कि गुनाह होगा। इस वक्त इस स्टेशन के अंदर वो जो एक खूबसूरती है, इसमें मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। यानी ये पैसेंजर जो बाहर बैठा हुआ है गर्मी में, ये AC में बैठेंगे। जितने आप अंदर इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हॉल देख के आ रहे हैं, यहाँ ये आम कॉमन जो वेटिंग एरिया उसके हैं, उसमें AC लगेंगे। वो खूबसूरत एरिया होगा। राइट साइड पे CAP लाउंज है, वो इतना बड़ा नहीं होगा। कॉमन एरिया है वो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि पैसेंजर्स को हम फैसिलिटेट करें। इसके अलावा जैसे मैंने कहा 19 को वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब हम पंजाब हुकूमत के साथ भी बहुत सारे MOU जो हैं वो इस तरह पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है PITB, उसके साथ MOU साइन हम हो सकता है कल कर लें, नहीं तो इसी हफ्ते किसी वक्त कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी हुई हैं। और बगैर टिकट के कोई सफ़र करें और किसी की वजह से, किसी अफसर की वजह से ट्रेन लेट हो, ये आप मुमकिन नहीं रहा।
ये चीज़ें मुमकिन नहीं रही, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा सफ़र किया है, तीनों दफ़ा मैं टाइम से पहले पहुंचा हूँ स्टेशन पे, ना मेरी वजह से लेट हुई है, ना मैंने अपनी वजह से किसी को तकलीफ दी है, ना मैंने देनी है। हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आम लोगों में मैं पूरी ट्रेन में घूमा हूँ, देखा है मैंने, और ग्रीन लाइन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मुझे खुशबू आई, लोगों का तासुरात अच्छे थे। वरना तो सियासी लोगों को देख के लोग शिकायत के अंबार लगाते हैं, अभी लगाए ना लोगों ने, यहाँ पे बताया कि हमारी ट्रेन 4 बजे आनी थी, लेकिन जब उनको बताया गया सब ने उसको कहा, लेकिन मैंने सीईओ साहब को कहा है कि जो आपके डीटीओ हैं, जो आपके डीसीओ हैं, इवन जो आपके डीएन हैं, जो आपके डीपीओ हैं, सारे इधर खड़े हों, वो अपने पैसेंजर को बता रहे हो, नहीं तो कम से कम एक पानी की ठंडी बोतल इन दिनों गर्मियों में दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।